HTML, CSS और PHP की हेल्प से हम लोग एक रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था ये वेबसाइट हमारा फुल्ली डायनामिक है। इसके अंदर एक एडमिन पैनल है जिसके ज़रिए एडमिन चीज़ों को मैनेज कर सकता है, ऑर्डर्स को यहाँ पे चेक कर सकता है, चीज़ों को परफॉर्म कर सकता है, ऐड, अपडेट, डिलीट कुछ भी कर सकता है। ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। इसे फॉलो अप करते हुए हमने इतना काम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और अब हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है फुटर की। आप यहाँ पे देखोगे लास्ट में आकर के मैंने फुटर क्रिएट किया हुआ है जो कि सभी पेजेस के ऊपर कॉमन है। इट मीन्स अगर मैं एक बार फुटर क्रिएट कर लूँ तो उसे मैं अपने सारे पेजेस के अंदर इंक्लूड कर सकता हूँ, जो कि मेरा ये वाला पेज होगा देखो। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कैसे आप यहाँ पे फुटर को क्रिएट करोगे। सबसे पहले हम समझते हैं इसके बेसिक्स को। आप देखो मैंने यहाँ पे एक सेक्शन या फिर एक डिव बना रखा है ओवरऑल, ठीक है। उसके अंदर ये एक छोटा डिव है, ये एक डिव है, ये एक डिव है और ये डिव है। टोटल यहाँ पे 4 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है और उन 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट हमारा सेम है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सेम ही कंटेंट है, लाइंस का फ़र्क है, और एक पार्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे मैप है। तो हमें यहाँ पे ये क्रिएट करना है और बहुत ही आसान है इसको करना। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, फुटर को क्रिएट करना बहुत ईजी है। तो मैं आ गया यहाँ पर अपने कोड में लास्ट में। आप देखोगे हमने न्यूज़ लेटर तक क्रिएट किया हुआ है, उसके बाद जो डिव इसका क्लोज हो रहा है, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करेंगे और मैंने कहा मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एक डिव की। इसका क्लास मैंने यहाँ पे कहा फुटर, ठीक है। और अब आ जाएंगे हम इसके अंदर। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको कर लेते हैं कॉपी और अपने स्टाइल शीट में आकर के आ जाएंगे लास्ट में डॉट फुटर। मैंने कहा यहाँ पे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ताकि आपको दिख सके फुटर एग्जैक्टली है कहाँ पे। और रैंडम सा हाइट और विड्थ मैंने लगा दिया है जिसको हम जाकर के बाद में रिमूव करेंगे। तो आप देखोगे रेड कलर का बॉर्डर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। सी दिस। तो ये मेन एरिया हमारा क्रिएट हो गया। इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, 4 अलग अलग डिव की, तो वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ये हो गया हमारा पहला डिव। इसका एक क्लास स्पेसिफाई किया मैंने फुटर कंटेंट की। इसके अंदर फुटर का कंटेंट होगा। इसको करेंगे कॉपी, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V और इसको मैंने कर दिया पेस्ट। तो ये एक मेन डिव हो गया, बड़ा डिव। उसके अंदर हमारे पास 4 छोटे डिव जिसके अंदर अलग अलग कंटेंट्स होंगे। अब ये दिखेगा नहीं क्योंकि इसका हाइट और विड्थ और बॉर्डर मैंने लगाया नहीं है। सो पहले डिव के अंदर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि एक मैप आ जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया गूगल मैप्स और यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका बिजनेस होगा वो ऑलरेडी गूगल पे आपने लिस्ट किया होगा, तो उसका लिंक आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है। मेरे केस में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ भी रैंडमली सर्च कर लेते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया पुणे और एक मैप आ गया। आप चाहो तो एक पर्टिकुलर लोकेशन का भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैंने क्लिक किया शेयर के ऊपर। एक ऑप्शन मिलेगा आपको एम्बेड अ मैप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप देखोगे HTML का आई फ्रेम कोड आपको मिलेगा। कॉपी HTML पे क्लिक करेंगे और इसको आपको कर देना है क्लोज। इसका काम यहाँ पे हो गया ख़त्म। अपने कोड में आएंगे और फर्स्ट वाले डिव के अंदर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपको उसको पेस्ट कर देना है। सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो आपका मैप यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि अभी अलाइंड नहीं है, उसको हम सही कर लेंगे। इसके हाइट को भी हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान दे, ये आपको तभी देखने को मिलेगा जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन कनेक्टेड हो, तभी ये मैप यहाँ पे आएगा, वरना ये ख़राब दिखेगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसको करेक्ट करूँ उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम यहाँ पे
फुटर के 4 पार्ट्स को क्रिएट कर ले, जो कि ऑलरेडी हमने किया हुआ है, और उसका स्टाइल शीट पहले यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी के लिए ये जो मैंने आई फ्रेम लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसके कोड को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। हमारे पास ये 4 डिव यहाँ पे लगे हुए हैं, जिसका क्लास है फुटर माइनस कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने फुटर का स्टाइल क्रिएट किया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके हाइट को कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 350 पिक्सल्स। आप अपने स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कम ज़्यादा करके देख लेना, या फिर जितना भी आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग। अब जो हमने इसके अंदर डिव बना रखा है फुटर कंटेंट, इसको स्टाइल करते हैं। तो इसके लिए फुटर कंटेंट बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ग्रीन। जाहिर सी बात है, अगर ऊपर वाले का हाइट हमारे पास यहाँ पे 350 पिक्सल्स है तो इसको भी आपको उतना ही रखना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल ये जो हाइट है ये पूरा एरिया कवर करे। क्योंकि अभी बॉर्डर लगा हुआ है 2 पिक्सल यहाँ पे, 2 पिक्सल यहाँ पे, और अभी 2 पिक्सल्स और मैं लगाऊंगा, तो हो सकता है ऊपर नीचे देखने को मिले, लेकिन जैसे ही बॉर्डर को रिमूव करेंगे वो सही हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे हमें एक्चुअली 4 बॉक्स बनाने हैं और गैप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 25% अगर हम हर एक को कर देंगे तो ओवरऑल हमारा हो जाएगा 100%, ठीक है। सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसा आया है। अब ये एक के नीचे एक आ चुका है। क्यों? क्योंकि डिव की ये प्रॉपर्टी है, बाय डिफ़ॉल्ट वो 100% विड्थ एरिया को कवर करता है। आप भले ही उसको कम कर दो फिर भी वो अपने साइड में किसी को नहीं आने देगा। या तो फ्लोट लगाओ या फिर फ्लेक्स बॉक्स बनाओ, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये जो मेरा रेड वाला है ना ओवरऑल, इसके अंदर हम आकर के कहते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो अब वो फ्लेक्स बॉक्स बन चुका है। और एक्चुअली वो एक के ऊपर एक आ चुके हैं इसलिए विजिबल नहीं है। नॉट एक के ऊपर एक, अगर आप ध्यान से देखोगे, सी दिस, यहाँ पे एक है, देन यहाँ पे एक है, 2 3 ऐसे ही है, कंट्रोल 0। तो ये एक के बगल में एक यहाँ पे आ चुका है। अब हमें रिक्वायरमेंट है कि पहले वाले में ये लगा हो और बाकी सब में ये हो, तो उसको मैंने कट किया था। तो वापस आते हैं यहाँ पे और इसको कर दिया मैंने पेस्ट, सेव एंड रिफ्रेश। स्टिल वो थोड़ा सा बाहर है तो इसको हम करेक्ट करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे ऑलरेडी विड्थ लिखा होगा, ये देखो विड्थ है और हाइट है। दोनों का आप 100% कर लो, और अगर पिक्सल पे डील कर रहे हो तो पिक्सल पे कर लो। तो अब वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि सेकंड डिव के अंदर कंटेंट हो यहाँ पे गेट इन टच विद अस, या जो भी लिखना हो आपको वो हो जाए, और उसके नीचे 4 अलग अलग कंटेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग सेकंड वाले में, हेडिंग के लिए एक टैग लगा देंगे और मैंने किया उसको पेस्ट। तो वो आ चुका है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और जो नीचे हमारे पास कंटेंट है उसको कर रहा हूँ मैं यहाँ से कॉपी, या फिर पहले एक काम करते हैं, जो आइकन्स लगे हैं वो लगा लेते हैं। फॉन्ट ऑसम 4 आइकन यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप चाहो तो 5 को यूज़ कर लेना, लेकिन CDN उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करना। गूगल पे जाकर सर्च करो CSS स्टार रेटिंग, W3 स्कूल का साइट आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा फॉन्ट ऑसम आइकन लाइब्रेरी 4.7 का CDN। आप चाहो तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी उठा सकते हो फॉन्ट ऑसम के, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। और ये आपको कहाँ लगाना है? हेड टैग क्लोज होने से पहले। बेसिकली हेड टैग के अंदर आप कहीं भी लगा सकते हो इसको। चलिए, मैंने टाइटल के बाद लगा दिया, बट इससे पहले होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप यहाँ पे आइकन्स को यहाँ पे लगाओगे ना तो अपने आप वो दिखेगा नहीं, या तो पूरा पेज वाइट होगा या बॉक्स बन के आएगा अजीब सा। देन आपको गूगल पे जाके सर्च करना है फॉन्ट ऑसम 4 आइकन्स। अगर आप 5 वाले CDN का यूज़ कर रहे हो तो आपको 5 सर्च करना होगा, और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। तो पहला वाला मेरे ख्याल से है ये एड्रेस या फिर लोकेशन। तो आप देखोगे ये वाला है। कुछ यहाँ पे पेड है, कुछ फ्री है, तो फ्री वाले को आप कर लो यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट है आइकन की।
सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे छोटा सा आइकन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सी दिस। ऐसे ही अलग अलग आइकन्स है। ये ईमेल है, ये कॉल का है, ये व्हाट्सएप है, देन फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारे आइकन्स जो हैं इसी तरीके से आप यहाँ पे सर्च करोगे बैक जा करके और बारी बारी हर एक आइकन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लोगे। अच्छा, हमें ना यहाँ पे एक मैसेज भी रखना है। आइकन के साथ है हमारे पास योर एड्रेस, तो इसको भी मैं कर रहा हूँ यहाँ से कॉपी। और क्योंकि मैं इसका फ़ॉन्ट वगैरह बाद में चेंज करूँगा तो इसको आप पैराग्राफ टैग के अंदर रख सकते हो। आप चाहो तो सिर्फ इसको रख लो, लेकिन फिर इसका आइकन भी चेंज करना है तो मैं दोनों को एक साथ यहाँ पे पी टैग के अंदर रख रहा हूँ। तो ये जो मेरा आइकन है जो कि आई टैग के अंदर है उसको मैंने यहाँ से किया पी टैग के अंदर। ठीक है, और आइकन ख़त्म होते ही इस जगह पे मुझे लिखना है योर एड्रेस, जो भी आपका मैसेज है। तो ये मेरा आइकन, और आइकन ख़त्म होते ही हमारा मैसेज। अब मैं इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब आपको फॉन्ट ऑसम के वेबसाइट पर जा करके अपने आइकन्स को सर्च करना है जो भी आपको लगाना हो। नो, नॉट दिस वन। कॉपी करने के बाद जस्ट इसके नीचे आपको कर देना है उसको पेस्ट। एक ही डिव के अंदर आपको उसको पेस्ट करना है। ठीक है, तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। फॉन्ट ऑसम के वेबसाइट पर जाएं, अपने अलग अलग आइकन्स को सर्च करें और उसको यहाँ पे रिप्लेस करें। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको क्रिएट कर लिया है और हर एक डिव के अंदर मैंने कंटेंट पेस्ट किया है। एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देखोगे ये था हमारा पहला वाला फुटर कंटेंट, उसके अंदर हमारे पास है मैप। देन हमारा अगला फुटर कंटेंट का डिव स्टार्ट हुआ जिसके अंदर मैंने ये किया, अपने कंटेंट को रिप्लेस किया। सारे के सारे जो मेरे आइकन्स थे उनको यहाँ पे प्रॉपरली सर्च करके रिप्लेस किया। देन वो डिव हो गया हमारा क्लोज। थर्ड वाला फुटर कंटेंट का डिव स्टार्ट हुआ और उसके अकॉर्डिंग जो भी मैसेज मुझे यहाँ पे दिखाना था वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो ओवरऑल ये बन करके तैयार हो चुका है। लेकिन ये पूरा का पूरा बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है तो आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे। टाइटल को लेफ़्ट पे छोड़ देंगे क्योंकि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है। बाकी कंटेंट मुझे चाहिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। और आपको याद होगा हमने इसको रखा हुआ है पैराग्राफ टैग के अंदर जो कि पी टैग है। सी दिस। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे और टाइप करेंगे फुटर कंटेंट नाम का एक क्लास है, उसके अंदर है हमारे पास पैराग्राफ टैग। उसका टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो हमें लेफ़्ट करना है। तो सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं लेफ़्ट। अब ये चिपक चुका है एक्चुअली यहाँ पे देखो। तो इस डिव के बीच में या तो मार्जिन रख लो या पैडिंग रख लो ओवरऑल फुटर कंटेंट वाले में। ठीक है, तो फुटर कंटेंट में आकर के मैंने इसको कहा पैडिंग 10 पिक्सल्स। तो चारों कोने से 10 पिक्सल्स का गैप आ जाएगा। सी दिस, ऊपर से भी इधर से भी। अगर आपको और रखना है या फिर इसको कम करना है तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। अब मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि ये जो फॉन्ट साइज़ है और ये आइकन्स है इसके कलर चेंज करने हैं। ये जो लिखा हुआ है इसको हमें यहाँ पे फॉन्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करना है ताकि पढ़ने में ये आ सके। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे फुटर कंटेंट, और फुटर कंटेंट के अंदर मैंने कर रखा है उसको पी के अंदर हमने लगा रखा है हमारा आइकन। ठीक है, और उसी पी के अंदर है हमारे पास योर एड्रेस। तो हम चाहें तो इन दोनों को प्रॉपरली एक ही स्टाइल शीट से करेक्ट कर सकते हैं या फिर पी के अंदर आई क्लास लिख करके हम इंडिविजुअली भी दोनों को यहाँ पे स्टाइल कर सकते हैं। तो मैंने कहा फुटर कंटेंट, उसके अंदर जो पी है उसका टेक्स्ट अलाइन हो जाए लेफ्ट। इतना हमने समझ लिया है ऑलरेडी। अभी आप यहाँ पे देखोगे ये आपस में चिपका हुआ है और मैं चाहता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा सा गैप आ जाए। तो इसके लिए मैंने प्रोवाइड किया पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल्स। सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ से आ गया यहाँ पे गैप। ये आपस में चिपके हुए हैं और यहाँ पे आप देखोगे तो लाइंस के बीच में गैप है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कहा मार्जिन टॉप 15 पिक्सल्स कि ऊपर की तरफ से मार्जिन जो है वो एलोकेट करना है। अब यहाँ पे हमें इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना जितना आपको लगे सही देखने में। मैंने किया इसको फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स एंड मेरे अकॉर्डिंग ये मैच कर चुका है।
ठीक है, अब हमें आइकन को भी एक्चुअली स्टाइल करना पड़ेगा जिसका कलर है यहाँ पे ग्रीन। ठीक है, और इसके लिए मैं कर लेता हूँ इसको एज इट इज़ कॉपी, और इसके अंदर कहा मैंने आई टैग लगा हुआ है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फुटर कंटेनर, कंटेनर के अंदर पी, पी के अंदर आई। इसका साइज़ मैंने इंक्रीज़ किया, फॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल्स, और इसका कलर चाहिए हमें ग्रीन। चलिए, वो कर गया यहाँ पे मैच। आपको समझ में आ चुका है कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, और अब हमें इस रेड वाले बॉर्डर की और ग्रीन वाले बॉर्डर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको यहाँ पे कर देंगे हम लोग 0। चलिए, एक चीज़ और, यहाँ पे गैप मेंटेन करना है जो कि आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे हो। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक प्रॉपर हल्का सा, बहुत ही पतला सा एक बॉक्स का शेडो लगा हुआ है, वो भी हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो गैप करने के लिए आप एक काम करो, फुटर से ऊपर ब्रेक टैग लगा लो, या फिर मार्जिन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं हम लोग फुटर वाले में, और मार्जिन टॉप दिया मैंने इसको 5%, काफ़ी ज़्यादा हो गया, सो लेट्स मेक इट 3 पिक्सल्स में भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। चलिए, 3 के ऊपर आई थिंक सफिशियंट है। अब चाहिए मुझे यहाँ पे बॉक्स का शेडो, तो इसके लिए ये वाला बॉक्स शेडो आप लगा लो, और मैंने काफ़ी बार बॉक्स शेडो आई थिंक ऊपर कराया होगा। सी दिस, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टीज़ भी काम करेंगी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हमारा हो गया, देन हमारे पास यहाँ पे, देन आपको यहाँ पे शेडो जो है वो देखने को मिलेगा। वैसे तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और इस कलर के साथ यहाँ पे शेडोज़ भी प्रॉपर दिख रहे हैं, लेकिन जो मैंने ओरिजिनली क्रिएट किया है वहाँ पे मैंने इसका एक बैकग्राउंड कलर भी मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है। अगर आपको वाइट रखना है तो वाइट रखें, ये भी अच्छा लग रहा है। अगर आपको कलर रखना है तो आप इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसके लिए आप आ जाओगे स्टाइल शीट में, जहाँ पे हमने मेन फुटर के लिए क्रिएट किया हुआ है, और इसको आपको देना है बैकग्राउंड कलर, और ये वाला कलर कोड आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। सेव एंड रिफ्रेश, तो आप देखोगे बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो बहुत ही ईजिली हमने यहाँ पे अपना फुटर जो है वो क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे अबाउट अस पेज क्रिएट करेंगे जिसका लुक कुछ इस तरीके का रहने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।